हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास और आज के लिए मैं जो है एक छोटी सी न्यूज़ लाया हूँ जिसमें कि आपका टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने जो है आपका दिल्ली के अंदर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसके अंडर में एक पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट जो है जीत लिया है। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने जीता है 861.9 करोड़ में। और ये जो है हराया किसको है, एल&टी को हराया है ऑलमोस्ट 865 करोड़। एल&टी का बिड था और टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड का बिड था 161.9 करोड़। तो ऑलमोस्ट आप देखिए 4 करोड़ के आसपास जो है जीत लिया है। तो बेसिकली सेंट्रल विस्टा जो है एक गवर्नमेंट का काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें आपका जो राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट का 3 किलोमीटर का स्ट्रेच है उसको पूरा जो है रिवैम्प करना है इनको। तो राष्ट्रपति भवन को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे ये लोग। चलिए उस पर बाद में आएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिज़ाइन प्रोजेक्ट टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को मिला है और डिज़ाइनिंग का काम HCP डिज़ाइन को मिला है। ये कंपनी जो थी इसने साबरमती रिवर फ्रंट उसको भी डिज़ाइन किया है, उसके बाद मुंबई पोर्ट कॉम्प्लेक्स को भी डिज़ाइन किया है, काशी विश्वनाथ टेम्पल जो इसके पूरे इलाके का रीडेवलपमेंट कर रही है, यही कंपनी कर रही है। तो बेसिकली इसको डिज़ाइन मिला है और टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को आपका कंस्ट्रक्शन मिला है। 861.9 करोड़ की बिड है, जीत गया है। तो बेसिकली रिपोर्ट्स जो आई हैं उसके हिसाब से जो आपका पार्लियामेंट बिल्डिंग होगी वो ट्रायंगुलर शेप में होगी। अभी की जो पार्लियामेंट है वो राउंड है, ऊपर से अगर आप देखेंगे तो वो सर्कुलर है, ये ट्रायंगुलर होगी। और इसमें 900 से 1200 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बैठने की जगह होगी। और ये अगस्त 2022 हमारी जो 75वीं आज़ादी का जो है 75वां आज़ादी का वर्षगांठ मनाएंगे अगस्त 2022, उससे पहले इसको ओपन करने की तैयारी है। और इसके अलावा जो है जो पूरा स्ट्रेच आपका 3 किलोमीटर का जो है रिवैम्प होगा राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक। तो उसमें आपका एक नया सेंट्रल सेक्रेटरीट और प्राइम मिनिस्टर का जो रेसिडेंस है, आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का रेसिडेंस 7 लोक कल्याण मार्ग उससे हटा के रायसीना हिल्स में शिफ्ट करने की बात है एज़ पर द रिपोर्ट। और राष्ट्रपति भवन को बिल्कुल भी टच नहीं किया जाएगा। और वहाँ इस इलाके में जो भी बिल्डिंग बनेगी वो बिल्डिंग बेसिकली आपका इंडिया गेट की हाइट से कम बनेगी। तो ये इसका जो है अभी आया है, इसका पहला जो है इनिशियल टाटा ने जो है ये जीता है। बाकी काम जैसे जैसे इस पर अपडेट आएगी मैं आपको बताता रहूँगा। और दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो कोसी रेल महासेतु जो बिहार में 18 तारीख को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर मोदी ने इनोग्रेट करा है। कोसी रेल महासेतु रेलवे ब्रिज बिहार के अंदर इसको इनोग्रेट कर दिया गया है लगभग 17 साल बाद। 1.9 किलोमीटर लंबा ब्रिज है और 2003 में हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लेट श्री वाजपेयी साहब ने जो है इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी थी 2003 में और बन गब रहा है 2020 में। और बेसिकली देखा जाए तो इसकी ज़रूरत उससे ही पहले के ये रेलवे ब्रिज स्टार्टिंग में बना था अंग्रेज़ों के ज़माने में। 1887 का ये ब्रिज है, बना था उस टाइम पे 1887 में। तो बेसिकली हुआ क्या था, आपका देखेंगे कि नेपाल का जो आपका नेपाल है उस नेपाल के साउथ में जो है बहुत तगड़ा भूकंप आया था 1934 में। तो उस समय वो ब्रिज वगैरह जो है काफ़ी हद तक वो कोलैप्स हो गया था, बर्बाद हो गया था। तो 1934 से लेके आज तक उस इलाके में कोई ख़ास उधर कुछ हुआ नहीं। तो रेलवे ब्रिज दोबारा बनानी है जिसकी ज़रूरत हमें बहुत हद तक महसूस हो रही थी। तो अब जाके ये 1.9 किलोमीटर का जो है ब्रिज बन के तैयार हो चुका है, इनोग्रेट हो चुका है। तो चीज़ें बहुत डिले होती हैं इंडिया में, लेकिन फाइनली ऑन ग्राउंड ये आ चुका है। तो उस इलाके के लोगों को जो है काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। और नेपाल से भी अगर हम साउथ नेपाल से और अगर हम कोई रेलवे लाइन उसमें जोड़ना चाहें तो आसानी से जो है उस ब्रिज के थ्रू हम जोड़ सकते हैं बिहार के हिस्से को। और आगे तक भी आना हो दिल्ली वगैरह तक भी तो उस हिस्से से हम जोड़ सकते हैं। तो ये 2 अपडेट आपको देनी थी। और जैसे जैसे और अपडेट आएंगी आपका सेंट्रल विस्टा पर उस पर भी हम बात करेंगे। थैंक यू।